वेलकम टू बेसिक नॉलेज क्लासेस। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने सीटेट चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, मानसिक स्वास्थ्य और डॉट 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 में घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन ए अभिवृद्धि, ऑप्शन बी स्वीकार्यता, ऑप्शन सी बचने, ऑप्शन डी समायोजन। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब है ऑप्शन डी समायोजन। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए स्पीयरमैन, ऑप्शन बी थर्स्टन, ऑप्शन सी गिलफोर्ड, ऑप्शन डी गिने। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है ऑप्शन सी गिलफोर्ड। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन को क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? ऑप्शन ए विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है, ऑप्शन बी विकास क्रमिक प्रकार से होता है, ऑप्शन सी विकास निरंतरीय होता है, ऑप्शन डी अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है ऑप्शन ए विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑप्शन बी आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मकता को प्रभावित करती है, ऑप्शन सी गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है, ऑप्शन डी अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है ऑप्शन बी आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मकता को प्रभावित करती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद ऑप्शन ए लाभकारी हैं क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों के प्रवृत्त करते हैं, ऑप्शन बी लाभकारी नहीं है लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन डी अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठ्य चर्चा के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन ए लाभकारी हैं क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि विद्यालय
अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। ऑप्शन बी, राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठन की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। ऑप्शन सी, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्प से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य विकल्प से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। ऑप्शन बी, प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना। ऑप्शन सी, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना। ऑप्शन डी, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्व आकलन के कौशलों को प्रतिमानित करना। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्न श्रेणी प्राप्त करती है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि ऑप्शन ए, घर पर उसको परिश्रम पूर्व कार्य करने पर बल दें। ऑप्शन बी, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। ऑप्शन सी, मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाएं। ऑप्शन डी, जो भली भांति शिक्षित नहीं हो पाए हैं उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन बी, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? ऑप्शन ए, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। ऑप्शन बी, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाता है। ऑप्शन सी, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, मानव विकास डॉट 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 है। मानव विकास डॉट 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 है। ऑप्शन ए, मात्रात्मक। ऑप्शन ए, गुणात्मक। ऑप्शन सी, कुछ सीमा तक अमापनीय। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, आनुवंशिकी एवं वातावरण। ऑप्शन बी, व्यवहार एवं वातावरण। ऑप्शन सी, वातावरण एवं जीव विज्ञान। ऑप्शन डी, वातावरण एवं पालन पोषण। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है ऑप्शन सी, वातावरण एवं जीव विज्ञान। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। ऑप्शन ए स्वास्थ्य क्लब, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी इको क्लब, ऑप्शन डी सार्वजनिक पुस्तकालय। तो बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन डी सार्वजनिक पुस्तकालय। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की अपेक्षा होती है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी सांस्कृतिक, ऑप्शन सी जैविक, ऑप्शन डी भाषाई। तो बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन सी जैविक। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन सी इंद्रजनित गामक स्तर, ऑप्शन डी अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है ऑप्शन सी इंद्रजनित गामक स्तर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। ऑप्शन ए व्यवहारिक बुद्धि, ऑप्शन बी प्रायोगिक बुद्धि, ऑप्शन सी संसाधन पूर्ण बुद्धि, ऑप्शन डी गणितीय बुद्धि। तो बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब है ऑप्शन ए व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। ऑप्शन ए डेविड वेस्लर, ऑप्शन बी अल्फ्रेड बीने, ऑप्शन सी चार्ल्स एडवर्ड स्पिलमैन, ऑप्शन डी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है ऑप्शन बी अल्फ्रेड बीने। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। ऑप्शन ए ध्वनि संरचना पर चिंतन करना वो उसमें हेर फेर करना, ऑप्शन बी सही सही वो धारा प्रवाह बोलना, ऑप्शन सी जानना समझना वो लिखना, ऑप्शन डी व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब है ऑप्शन ए ध्वनि संरचना पर चिंतन करना वो उसमें हेर फेर करना, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कक्षा कक्ष में लिंग विभेद। कक्षा कक्ष में लिंग विभेद ऑप्शन ए शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों के हरासोन्मुख प्रयास अथवा निष्पादन का कारण बन जाता है, ऑप्शन सी पुरुष शिक्षार्थियों के विरोधी उन्मुख प्रयास अथवा निष्पादन का कारण बन जाता है, ऑप्शन डी महिलाओं की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। तो बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब है ऑप्शन बी शिक्षार्थियों के हरासोन्मुख प्रयास अथवा निष्पादन का कारण बन जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। ऑप्शन ए, उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। ऑप्शन बी, उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थियों को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। ऑप्शन डी, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है ऑप्शन डी, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, पुस्तक से उत्तरों को लिखने पर बल देना। ऑप्शन बी, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। ऑप्शन डी, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। तो दोस्त आज के लिए इतना ही। अब मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ आप लोग के सामने नया वीडियो लेकर के।